फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस हम लोगों ने पूरा नहीं किया था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और अभी आपका जुलाई देखिए शुरू होने वाला है, और जैसा कि पता होगा बच्चों ने फॉर्म भी डाले होंगे। आपका एमटीएस का भी आ चुका है ना, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, आपके एग्जाम्स लगे रहेंगे। लास्ट टाइम बच्चों ने जो गलती की थी, मैं उनसे फिर बोलूंगी, रिपीट मत कीजिएगा गलती। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे फोकस कीजिएगा। क्लियर? और बैंकिंग एग्जाम वाले बच्चे आपके अगस्त से पेपर शुरू है, तो मॉर्निंग सेशन में आपकी वीडियोस को रिशेड्यूल कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, सिलोगिज्म के सेट 5 कर चुके थे, जिसका बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और बोला था कि हमें काफी हेल्प मिली है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस और आंसर्स। नो चेयर आर टेबल, हमने आपको पहले ही बोला था सिलोगिज्म का सिंपल सा फंडा है बच्चे, जो जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है हमें वैसा वैसा फिक्स करते जाना है। नो चेयर आर टेबल, कोई बात नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ बोला कोई भी चेयर है जो क्या नहीं है बच्चे, टेबल। ठीक है। फ्यू टेबल्स आर अलमीरा, जब फ्यू टेबल्स यानी कि कुछ टेबल अलमारी है, फ्यू आपका फ्यू अकेला है, अ फ्यू या ओनली अ फ्यू के केस में नहीं दे रखा है। अगर आपका फ्यू अ फ्यू दिया है तो आपका सम के केस में आ जाएगा। ये हो गए बच्चे आपके कुछ टेबल अलमीरा। ऑल अलमीरा आर बेड, जितने भी अलमीरा हैं वो सभी बेड है। अच्छा, सिलोगिज्म को हमने करेक्ट, मेरे ख्याल से 1.5 मंथ हो गया है शायद। बच्चों को प्रॉफिट मिला। मैंने बच्चों से एक रिक्वेस्ट की थी कि कोशिश करो सिलोगिज्म को अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हो तो आपके लिए चीजें काफी इजी हो जाएंगी। क्लियर? कंक्लूजन्स देखते हैं। ऑल बेड आर चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी बेड कुर्सी है, ऐसी एक संभावना है। ऑल बेड आर चेयर, एक बात बताओ, बेड हमारा यहाँ पर है, चेयर यहाँ पर है ना। अगर सारा का सारा बेड बच्चे आप ले जाएंगे किसमें, चेयर में, तो ये बताइए बेड का ये वाला पार्ट जो टेबल ने कवर किया वो भी जाएगा ना बेड के साथ में। और टेबल ने तो चेयर के पास जाने से मना किया है ना, जब हमें पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, गलत है। और गलत में अगर आप लगा देंगे पॉसिबिलिटी, तो हमने आपको क्या बताया था, वो क्या हो जाएगा, आपका गलत ही होगा, है ना। यहाँ पॉसिबिलिटी बताया था, वहां पर बताया था ना क्या, कि जिस जो स्टेटमेंट आपका बिना पॉसिबिलिटी सही होगा, आपको पता है ये 100% सही है, तो क्या आप उसमें संभावना लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। अगर आपको पता है कोई चीज 100% गलत है, कि ये नहीं हो सकता, उसमें आप पॉसिबिलिटी लगा पाओगे? नहीं। पॉसिबिलिटी आप लगा कब पाओगे, जब आप डाउट केस में रहोगे, कि किसी चीज के बारे में आप ना हाँ बोल पा रहे हो ना बोल पा रहे हो, है ना, वहां पर आपकी सारी संभावनाएं सही है। जैसे कि फूड लवर्स के लिए कोई किचन में बॉक्स रखा रहता है, मम्मा कभी कभी करती ना, आइसक्रीम के बॉक्स में कुछ और प्लेस कर दिया, तो सोचते इसमें आइसक्रीम है, हो भी सकता है। लेकिन मम्मी लोग उसको चेंज भी कर देती कभी कभी, नहीं, वहां पर नींबू मिर्च भी लगा देती है ना, तो लगता है क्या है, तो वहां पर आपकी सारी पॉसिबिलिटी सही है। हो सकता है मम्मी ने नींबू रख दिया, हो सकता है मम्मी ने आइसक्रीम रखी हो सकता है कुछ भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप आपको चीज समझ में आई हो। लेकिन अब आप तुरंत आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक लेके आए हो, आपको पता है नहीं नहीं हम अभी सामने लाए, जस्ट सामने रखा है, तो आप उसको संभावना नहीं लगा सकते हो ना, कि हो सकता है इसमें ये हो। जब आप डेफिनेटली वो चीज करके आए हो ना, तो आप 100% श्योर बोलोगे, वहां पर संभावना आपकी काम नहीं करेगी। क्लियर? किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में करना। चलिए, सम एल्मिरा कैन बी चेयर, कुछ आपकी जो एल्मिरा है चेयर्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। एल्मिरा का ये वाला हिस्सा जो बच्चे आपका टेबल ने कवर नहीं किया हुआ है, वो बिल्कुल चेयर के पास जा सकता है, हमारा रिमेनिंग पार्ट चेयर के पास जा सकता है ना। तो यहाँ पर हमारा कैन भी है, पॉसिबिलिटी है। अब बचे हुए हिस्से की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं ना, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। जब आपके पास ऐसा केस है और आपने लगा दी पॉसिबिलिटी, तो वहां पर सारी संभावनाएं आपकी सही हो जाएंगी, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आएगा यहाँ पर, केवल ओनली सेकेंड इज ट्रू। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे ना, तो हमें तुरंत बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम हैंड आर लेग, ठीक है, तो हमारा ये हो गया हैंड, और सम का रिलेशन है तो हो जाएगा लेग। सम लेग इज हेड, ठीक है, तो सम लेग इज हेड कर देते हैं, यहाँ पर हैंड लिख देते हैं, क्योंकि 2 बार हो गया तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये हो गया हमारा हेड। फिर आगे क्या बोला, नो नोज इज लेग, कोई भी नोज जो है वो लेग नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने नोज कर दी। क्या बोला, सम हेड इज हैंड, हेड हमारा ये है, हैंड हमारा ये, हेड और हैंड में आपको आपस में कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? अभी तो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है,
कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पर कांट से केस हो कि अभी हमें पता नहीं है, और कांट से सिंगल कांट से आपका गलत होता है। क्लियर? सम हैंड आर नॉट नोज, तो ये आपका पहले सिंगल कांट से हम यहाँ पे लिख देते हैं, गलत होता है। सम हैंड आर नॉट नोज, हैंड हमारा ये है, नोज ये, और हैंड का कुछ हिस्सा नोज नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि आपका हैंड का कुछ हिस्सा जो कि आपका लेग ने कवर किया है वो नोज नहीं है। सम हेड आर नॉट नोज, अब हेड की बात कर रहा है। अब देखो हेड का भी सेम हिस्सा जो कि आपका लेग ने कवर किया है वो नोज नहीं हो पाएगा, है ना, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। चलिए आप देखिए, पहला तो आपका सिंगल कांट से था, हमें इनके बीच का कोई रिलेशन नहीं पता है। जब हमें डाउटफुल केस होता है, हमें रिलेशन नहीं पता होता है और वहां पर संभावना की बात नहीं की जा रही है, तो वहां पर आप ऑब्वियस सी बात है गलत ही लगा के आएंगे। अब अगर आप डाउट में हैं और वहां आपसे स्टेटमेंट बोल दे इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि एक संभावना है, तो वहां पर तो आप सही लगा दोगे, क्योंकि हम डाउट में हैं तो सारी संभावनाएं सही। लेकिन हमें जब नहीं पता है और संभावना लगाने को नहीं बोला है, उस केस में हम क्या लगाएंगे? रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ऑप्शन मिल जाएंगे? बोथ सेकेंड एंड कंक्लूजन थर्ड इज ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रुपी आर डॉलर, ठीक है भैया, आर रुपी आर डॉलर आर सॉरी ऑल डॉलर आर यूरो, जितने भी डॉलर्स हैं वो सभी यूरो हैं, और ऑल यूरो आर पाउंड। चलिए बढ़िया, तो सब एक ही सर्कल में आ गया। देखते हैं, सम पाउंड आर रुपी, देखो पाउंड का ये हिस्सा, जब जो भी है हमारा, यूरो है, डॉलर है, रुपी है, सब पाउंड के अंदर है ना, तो सम पाउंड आर रुपी, तो बिल्कुल सही बात है कि हमारा पाउंड का कुछ हिस्सा रुपी है। सम पाउंड आर डॉलर, ये भी बात बिल्कुल सही है भैया, है तो है। कैसे है? आपको पता है कि जब सारा कुछ ही आपका पाउंड के अंदर है तो कुछ कुछ हिस्सा तो कवर करके वो चल रहा है ना, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? If both conclusion one and conclusion second follows, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नो कोड इज लैपटॉप क्लियर, तो कोई भी कोड हमारा क्या नहीं है लैपटॉप। सम लैपटॉप इज हैक, मैंने बना दिया। ऑल हैक इज काइंड, ऑल हैक हमारा हो गया काइंड। फिर क्या बोला? नो काइंड इज लैपटॉप, अब देखो नो काइंड इज लैपटॉप कैसे कह सकते हो? कुछ हिस्सा तो काइंड का लैपटॉप में आ गया ना ये वाला, और नो का मतलब है कि पूरा ही नहीं है। तो देखा जाए तो आपका ये वाला स्टेटमेंट तो बच्चे क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि कुछ हिस्सा काइंड का लैपटॉप ने कवर कर लिया है ना। सम काइंड इज लैपटॉप, वही मैं बोल रही हूँ, काइंड का कुछ हिस्सा लैपटॉप है, तो ये सेकेंड वाला हो जाएगा आपका सही, और फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका गलत। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, यानी कि बी हो जाएगा आपका सही। इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू जेड आर वाई, ओनली अ फ्यू केस हमने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से। ओनली अ फ्यू केस का रिस्पॉन्स बच्चों ने अच्छा दिया था वाकई में, कि मतलब मैम समझ में आ गया था। ओनली अ फ्यू जेड आर वाई, ठीक है, तो ओनली अ फ्यू तो क्या बताता है? कुछ जेड वाई है, लेकिन मान के चलना है कि कुछ जेड वाई नहीं है। जेड का कुछ हिस्सा आपका वाई नहीं भी है, वो किस केस में होता है? ओनली अ फ्यू, केवल कुछ में। अ फ्यू वाई आर एक्स, भाई ये रहा। नो वाई इज डब्ल्यू, कोई भी वाई जो है वो क्या नहीं है? डब्ल्यू, तो हम ठीक है। चलो देखते हैं, सम एक्स आर डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी। अब एक बात बताओ, सम एक्स आर डब्ल्यू हो सकता है ना, जो हमारा एक्स का बच्ची रिमेनिंग पार्ट है, भाई इस पार्ट ने डब्ल्यू के पास जाने से मना किया है, जो हमारा पार्ट वाई ने कवर किया है, वाई बिल्कुल डब्ल्यू के पास नहीं जाएगा। लेकिन जो एक्स का ये रिमेनिंग पार्ट है बच्चे, वो तो डब्ल्यू के पास जा सकता है बिल्कुल। हम हैं थोड़ा सा डाउट में, लेकिन हमारे पास वर्ड क्या लगा है? इज अ पॉसिबिलिटी। और जब हम कंफ्यूज होते हैं उसमें हमें पॉसिबिलिटी वर्ड मिल जाता है, डाउट केस में पॉसिबिलिटी मिलके क्या हो जाता है? आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं, ऑल जेड कैन बी डब्ल्यू, ऑल जेड कैन बी डब्ल्यू होने का मतलब बताइए, ऑल जेड कैसे हो जाएगा? जेड का ये वाला हिस्सा वाई ने कवर कर लिया है, और वाई ने मना किया है कि हम डब्ल्यू के पास नहीं जाएंगे। तो क्या पूरा जेड आप ले जा सकते हो डब्ल्यू के अंदर? नहीं ले जा पाओगे। तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। बात समझ में आई? अगर नहीं आते तो हमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी को सेंड कर देना। नेक्स्ट है, ऑल साइंस आर मैथ क्लियर, तो ऑल साइंस क्या हो गया? हमारा मैथ्स हो गया। ऑल मैथ्स हमारा क्या हो गया? इंग्लिश हो गया।
और नो हिस्ट्री इज अ मैथ। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। सम इंग्लिश कैन बी हिस्ट्री। इंग्लिश और हिस्ट्री का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। हिस्ट्री ने मैथ के पास जाने से मना किया है। अगर मैथ के पास नहीं जाएगा तो फिर साइंस के पास तो बिल्कुल जाएगा ही नहीं ना। बोलते हैं ना, जो आपको कॉन्सेप्ट पता था, अगर किसी का झगड़ा बड़े दद्दू से होता है तो आप उससे कनेक्शन नहीं रख पाओगे, है ना। आपसे होता है तो कोई बात नहीं है, दद्दू से बात चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया, दादाजी से लड़ाई कर ली तो अंदर आपके घर में एंट्री बंद हो गई। अब देखो, इंग्लिश और हिस्ट्री का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, तो वहां पर सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। अब डाउट केस चलेगा, यहाँ पर हमें मिल गया पॉसिबिलिटी वर्ड कैन बी। डाउट केस में सारी की सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। मतलब कि आपका कुछ इंग्लिश का हिस्सा हिस्ट्री हो सकता है। कौन सा? जो आपका एम ने कवर यानी कि मैथ ने कवर नहीं किया है, वो वाला। नो साइंस इज हिस्ट्री। कोई भी साइंस हिस्ट्री नहीं, बिल्कुल सही बात है भैया। जहाँ लड़ाई चल रही है मैथ और हिस्ट्री की, तो साइंस को तो अंडर एंटर लेने ही नहीं देगा ना वो। चलिए, तो यहाँ पर आपका अगर सही ऑप्शन की बात करोगे तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ई वाला, जहां पर है आपका बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू ओ आर पी। ओनली अ फ्यू का कनेक्शन है, तो यहाँ पर हमने बनाया कुछ ओ बी है और कुछ ओ बी नहीं है। सम ओ आर ए, ऑल बी आर एन। ठीक है भैया, ऑल बी आर एन हो गया। सम एन आर ए। अब देखो, एन और ए में आपस में कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है। जब नहीं है तो हम कह नहीं सकते, अकेला कांड से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऑल ओ कैन बी बी। सारा का सारा ओ जो है वो बी के अंदर जा सकता है क्या? अच्छा, एक बात बताओ, हमने आपको ओनली ऑफ फ्यू केस में क्या बताया था कि अगर हमारे पास इस तरह से ओनली ऑफ फ्यू ए आर बी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सारा का सारा ए बी नहीं हो सकता, लेकिन आपका क्या है, बी पूरा का पूरा अंदर जा सकता है ओनली ऑफ फ्यू के केस में। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना, रिमाइंड रखना चीजों को। ठीक है, तो हमारा सारा का सारा ओ तो बी के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि कुछ हिस्सा बी के अंदर कभी जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। बात समझ में आई? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि आपका कहता है नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। क्लियर? आगे, ओनली अ फ्यू पर्पल आर ब्लैक। तो ओनली अ फ्यू पर्पल आर ब्लैक हमने बना दिया, और ओनली अ फ्यू का है तो कुछ नहीं वाला। ऑल ब्लैक आर व्हाइट। ठीक है, ऑल ब्लैक हमने व्हाइट कर दिया। आगे चलते हैं। नो व्हाइट आर पिंक। कोई भी व्हाइट जो है क्या नहीं है, पिंक, तो हमने यहाँ पर पिंक लिख दिया। सम पर्पल आर नॉट ब्लैक। कुछ पर्पल क्या है, ब्लैक नहीं है, तो सही बात है। पर्पल का जो ये वाला पार्ट जो ब्लैक के पास कभी नहीं जाएगा, है ना, वो कभी ब्लैक आपका होगा ही नहीं। सही बात है। आगे देखते हैं सेकेंड कंक्लूजन। नो ब्लैक आर पिंक। कोई भी ब्लैक जो है पिंक नहीं है। पिंक ने बाहर वाले सर्कल से मना कर दिया, दद्दू से लड़ाई हो गई, तो ब्लैक के पास तो जाना ही नहीं है ना, जा ही नहीं पाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, जो कि कहता है आपका बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। क्लियर? नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू टाइम और सेकेंड। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू केस है, ये हो जाएगा टाइम, ये हो जाएगा सेकेंड, और यहाँ पर आपका केस लग जाएगा ओनली अ फ्यू, इस तरह से। ईच सेकेंड आर मिनट। ईच का मतलब हमने आपको क्या बताया था, ऑल, यानी कि ऑल सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, मिनट। फिर वेरी फ्यू आवर आर मिनट। वेरी फ्यू का मतलब हमने आपको क्या बताया था, सम। ये क्या हो जाएगा, सम आवर आर मिनट। ठीक है, ऑल टाइम आर आवर इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी। सारा का सारा टाइम जो है वो क्या हो सकता है, घंटे हो सकता है, इज अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, टाइम और घंटे में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो वहां पर डाउट केस होगा, और डाउट केस में सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो है वो सही हो जाएगी। सम आवर आर नॉट सेकेंड। आवर का कुछ हिस्सा सेकेंड नहीं है, आवर यहाँ पर है, सेकेंड यहाँ पर है। कुछ कहा है आवर और सेकेंड ने आपस में, बताओ, कुछ नहीं कहा है ना, कांड से और पॉसिबिलिटी है नहीं, तो सिंगल कांड से आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू कलर आर फ्लावर। तो ये हो गया हमारा कलर, और ये हो गया हमारा फ्लावर, और ओनली अ फ्यू का कनेक्शन है, तो हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया। ओनली अ फ्यू फ्लावर आर क्लॉथ। कुछ फ्लावर क्लॉथ है, लेकिन कुछ फ्लावर क्लॉथ नहीं भी। क्यों? क्योंकि ओनली फ्यू का केस है। नो क्लॉथ आर फूड। कोई भी क्लॉथ जो है वो फूड नहीं है, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया।
सम फ्लावर आर नॉट फूड, सम फ्लावर, फ्लावर की बात हो रही है, कुछ फ्लावर फूड नहीं है, तो फ्लावर का ये हिस्सा जो क्लॉथ ने कवर किया है वो कभी फूड होगा नहीं होगा, मतलब ये बात सही है। और कलर कैन बी फ्लावर, अब देखो ऑल कलर कैन फ्लावर हो सकते हैं क्या, कलर का कुछ हिस्सा फ्लावर के पास नहीं जाएगा ना, तो कभी भी पूरा कलर तो फ्लावर के पास नहीं जा पाएगा। इस वजह से आपका कंक्लूजन फर्स्ट सही हो जाएगा, जो बोलेगा केवल कंक्लूजन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इतना ही था, ठीक है। तो ये सेशन यहाँ पर खत्म हुआ, 10 क्वेश्चन हमने फिर से सिलॉक्स के करवाए। बच्चों को सिलॉक्स के सेशन में कंफ्यूजन जितनी भी थी मेरे ख्याल से दूर हो गई है, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था सिलॉक्स का सेशन आपका अच्छा रहा, हमें जो भी डाउट थे कंफर्म हो गए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस सेशन को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, साथ में बने रहिए आप लोग।